अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार से हमें हर किस्म की हर चीज़ मिल जाती है। फल हों, सब्ज़ियाँ हों, जो चाहें हम बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। बट एक तो वो केमिकल से पाक बिल्कुल नहीं हो सकती, स्प्रे वगैरह किए जाते हैं उन पे। और दूसरा, अगर हमें थोड़ा बहुत किचन गार्डनिंग का शौक़ हो तो हम कुछ ना कुछ अपने घर से कर सकते हैं। तो मैं आज ये चंद वेजिटेबल्स ग्रो करने लगी थी। तो ये बीटर कार्ड है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। और ये काली तुरई, ये देसी कद्दू। तो है तो ये भी कद्दू और ये भी कद्दू, बट इनके सीड्स में भी देखें फ़र्क है। ये वाले जो हाइब्रिड हैं, इनके सीड्स पे जैसे कोई पॉलिश नहीं की होती, शायद कोई केमिकल वगैरह लगा हुआ है इनको बीमारी से महफूज रखने के लिए। और ये वाले देखें, ये सिंपल, ये वाले देसी हैं और वो वाले हाइब्रिड वैरायटी है। और ये यूँ मूंग, और ये शिमला मिर्च के सीड्स हैं, और ये टमाटर के फ्रेश सीड हैं। तो हेल्दी सीड जो मुझे नज़र आए वो मैंने निकाले हैं ग्रो करने के लिए। और इन सीड्स को, जो कद्दू के सीड्स होते हैं, बेहतर होता है कि रात को भिगो दिए जाएं और सुबह इनको ग्रो किया जाए, क्योंकि इनका छिलका ज़रा सख्त होता है तो उगने में थोड़ा टाइम लेते हैं। बट मैं तो बाज़-औक़ात ऐसे भी ग्रो कर देती हूँ, तो चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो चलें, यूँ मैंने 2 पॉट लिए हैं, इनको मैंने यूँ निशान लगा के तो पार्टीशन बना ली है इसकी ना। इसमें हम 2 हिस्सों में मैं स्प्रिंकल कर दूंगी शिमला मिर्च के सीड, और इसके ऊपर हल्की हल्की सी लेयर यूँ डाल देंगे मिट्टी की। और सीड अलग अलग होने चाहिए, सीड कोई भी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। यूँ हल्की हल्की मिट्टी की लेयर करनी है इसके ऊपर। और इसके बाद ये रवा, इनको भी यूँ सब स्प्रिंकल कर दूंगी। जब इसके प्लांट्स बन जाएंगे तो फिर मैं मुख्तलिफ जगह पे डिवाइड कर दूंगी इनको। हल्की हल्की सी नरम सी मिट्टी की लेयर कर दें इसके ऊपर, ताकि सीड्स नंगे ना हों और आसानी से ग्रो हो जाएं। अब इनके ऊपर हल्का हल्का शावर के साथ पानी दे दूंगी। और सीड्स जो कद्दू और तुरई के होते हैं, ये तो मैं बाज़-औक़ात यूं ही बड़े वाले गमलों में एक एक सीड लगा देती हूँ, तो बहुत आसानी से चल जाते हैं। ये टमाटर के सीड्स आप यूं ही निकाल के फ्रेश भी डाल सकते हैं, और बाज़ार से लेके भी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के सीड्स मिलते हैं अब तो, आप वो भी लेके लगा सकते हैं। घर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते रहने से बहुत इंसान को अच्छा फ़ील होता है। जब अपनी बीजी हुई सब्ज़ी फल पे आती है, पौधों पे फल आता है सब्ज़ी के, तो बहुत अच्छा लगता है, इंसान को बहुत खुशी मिलती है। तो
चलें इसी में ग्रो करती हूँ मैं। चार सीड ग्रो हो जाएंगे तो इनको फिर मैं अलग अलग कर दूंगी। और तुरई और कद्दू जो हैं इनको मैं, ये 3 सीड इसके बचे हैं और ये वाले तुरई के, इनको उधर मैं जो बड़े गमले पड़े हैं ना उनमें ग्रो करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज एक बात शेयर करना चाह रही थी मैंने दिन में कहीं से एक बात पढ़ी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। तो बात ये थी कि अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है। हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी खूब निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं, कुछ ग़ुलामी, कुछ हिफाजत करते हैं और कुछ वार। हर लफ्ज़ का अपना एक मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है तो समझ आया कि लफ्ज़ सिर्फ़ मानी नहीं रखते, ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं। ये हाथ रखते हैं जो गिरेबान को फाड़ देते हैं। ये पाँव रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। और इन लफ्ज़ों के हाथों में लहजे का असलहा थमा दिया जाए तो ये वजूद को छलनी छलनी कर देते हैं। अपने लफ्ज़ों के बारे में मोहतात हो जाएं। इन्हें अदा करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि ये किसी को समेटेंगे या कच्ची कच्ची कर देंगे किसी के वजूद को। ये तुम्हारी अदायगी के ग़ुलाम हैं और तुम इनके बादशाह। और हर बादशाह अपनी राया का ज़िम्मेदार होता है और अपने से बड़े बादशाह को जवाब दे भी होता है। मैंने ये बात पढ़ी, आज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें, ये जो सीड रह गए हैं इनको मैं इधर ग्रो करूँगी। तो ये तुरई का एक बीज ये लगा दिया मैंने और दूसरा बीज तुरई का ये अमरूद वाले गमले में लगा देती हूँ। बड़े गमले, काफ़ी स्पेस है इनमें, इजीली इनके साथ कोई और प्लांट चल सकता है। चले एक प्लांट में ये लगा रही हूँ तुरई का। आई होप के अच्छे से चल जाएंगे। अच्छी बातें इंसान दूसरों के साथ शेयर करे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात वही शेयर करे जिसमें बंदा खुद अमल करता हो, क्योंकि वो इल्म ही बेकार होता है जिस पे अमल ना किया जाए। तो हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किसको क्या कह रहे हैं, हमारे मुंह से क्या बात निकल रही है, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रही। ये मेरे टमाटर के प्लांट्स लगे हुए हैं। एक सीड कद्दू का इसमें लगा दिया है मैंने, और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये 4 o'clock है, इन्हीं के बीच में एक सीड कद्दू का यहाँ लगा देती हूँ मैं। जब स्प्राउट हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सीड्स लगा के इनको पानी दे के तो इनको धूप वाले एरिया में रखना है
जहाँ पर ओपन एयर हो और इनको धूप मिले और रात की ठंडक मिले, तो इजीली बहुत जल्द ग्रो कर जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा और मेरी की हुई बात भी अच्छी लगेगी और आप बहुत हद तक इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।